Hello, my dear students of class 12th. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very cheerful, happy morning. In our previous class, I had completed till inverse of matrix. मैंने आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तक कंप्लीट कर दिया था, लेकिन एक टॉपिक बच गया था उसमें से, वो था फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन मीन्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये आपके ब्रेन पे चलेगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे चलता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, आप समझिए पूरे ध्यान से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिक्स पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। ओके, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, मैं बता चुका हूँ पहले, टॉपिक क्या है, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी हो सकता है, कॉलम ऑपरेशन भी हो सकता है। अब रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन क्या होता है ये तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते हैं इसको, इसे कैसे फाइंड करते हैं। पहले आप हिंदी में समझ लिए। माना कि कोई मैट्रिक्स ए है और सपोज़ उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहले हम उसको लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए लिख देंगे हम उसको। और उसके बाद हम सीक्वेंस ऑफ रो के ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे ए इक्वल टू आई ए पर, जब तक करते जाएंगे जब तक कि ये जो ए है, यहाँ वाला जो ए है, वो आई इक्वल टू बी ए में चेंज ना हो जाए। मतलब जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है वो आई ना बन जाए, आई इक्वल टू बी ए में चेंज ना हो जाए, तब तक करते जाएंगे। तो जो बी होगा वो ए इनवर्स कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। सिमिलरली वी आल्सो फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। बिल्कुल, हम अगर कॉलम के साथ में ऐसा करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन से भी हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं लिखा क्या है, समझ लीजिए। इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन राइट ए इक्वल टू आई ए फर्स्ट थिंग एंड अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन अप्लाई करो ऑन किस पर, ए इक्वल टू आई ए पर। कब तक, टिल वी गेट आई इक्वल टू बी ए, जब तक कि ये वाला ए जो है वो आई ना बन जाए। आई मतलब जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, आई। हाँ, तो जो बी होगा वो इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? यही काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। नाउ वी विल सी हाउ दिस मेथड इज़ वर्क। अब हम देखेंगे कि इस मेथड से हम किस तरह से इनवर्स निकालते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है आपको, ठीक। ये बात आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, तो आप पहला वाला मेथड यूज़ मत करना, एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज़ करना है आपको। अब मैं पहले आपको रो ऑपरेशन सिखा रहा हूँ। इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी मे राइट, मैंने बताया था ए इक्वल टू आई ए, हमें लिखना पड़ता है, हमने लिख दिया ए इक्वल टू आई ए। अब ए क्या है, ए आपका दिया है, आपको पता है, तो हमने लिख दिया ए जो बना हुआ है उसको हमने ए को ए लिखा, वो ए है, हमें पता है ए इक्वल टू है 1 to 2 minus 1, 1 2 2 minus 1 इक्वल टू आई हम जानते क्या होता है, 1 0 0 1, ये आपका आई हो गया। और साथ में क्या लगाऊंगा मैं, ए, साथ में मैंने लगा दिया ए। ये पहली स्टेप हो गई आपकी। अब रो ऑपरेशन होता क्या है, मैं थोड़ा सा रफ में आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा इस जगह पर, सपोज़ करो कोई मैट्रिक्स यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, सपोज एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सपोज़ करो यहाँ लिखा है 1 2 1 0। अब
मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाती है, ये रो है, फिर भूल मत जाना, ये रो है, ये रो है, ये लाइन रो है, ये लाइन ये रो है, ये रो है। अगर ये लिख दूं कि R1 एज R1 प्लस R2, ऐसे लिख दूं मैं, यानी मुझे R1 को चेंज करना है R1 प्लस R2 में, तो यानी R1 को चेंज करना है, यानी R1 क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर R1 चेंज हो रही है ओनली, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और R2 में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो 2 0 वैसे के वैसे रहेगा। इस तरह से ऑपरेशंस जो होते हैं वो रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। यहाँ मैंने प्लस किया, यहाँ 2R2 कर सकता था, यहाँ 1/5R3 कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो वो रो कोई सी भी रो ले सकता था, R2 भी ले सकता था, तो वो रो चेंज हो जाएगी। ये कहलाता है रो ऑपरेशन। ठीक, अब आगे इसको देखते हैं हम। अब सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मुझे आई बनाना है, इस चीज़ को जो एलिमेंट दिया है। तो पहला एलिमेंट 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। अगर 1 दिया हुआ है पहले से तो कोई बात नहीं है, यहाँ दिया हुआ है 1 पहले से, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो आई है ना, ये इस जगह पर लाना है। इस तरह से ऑपरेशन यूज़ करना है कि ये आई यहाँ आ जाए किसी तरह से। ठीक, और यहाँ जो बन जाएगा डेवलप हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक काम किया, मुझे 1 तो दिया ही हुआ है, 1 दिया है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे 0 लाना है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन यूज़ किया, R2 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिया R2 को मैंने चेंज किया, वो लिखा R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, R2 है ये। ठीक है, अब R2 को चेंज करना है, R1 को छेड़ो मत, R1 को R1 रहने दो, पहले लिख दो, बिल्कुल हाथ मत लगाओ R1 को R1 बिल्कुल रहने दो, 1 2 1 2। अब R2 क्या, R2 माइनस 2R1, तो क्या बचा, R2 2R1 2 माइनस 2 0 0 हो गया, यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या आ गया फिर देखिए, यहाँ R2 माइनस 2R1, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आपका आ गया माइनस का 5। वही चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे, इक्वल टू लगा के। चेंज क्या करना है, R2 को, R1 को हाथ मत लगाओ, R1 को हाथ मत लगाओ, R1 को छोड़ो, R1 में ही लिखा है 0 1 0। इसको मैं करूँगा तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ वो हो गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका -2, और यहाँ आ गया आपका 1। ये आपका एक ऑपरेशन हो गया। अब चूँकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको अगली स्टेप समझ में आ जाए। अब 1 0 आ गया, मुझे यहाँ पर आई लाना है, किसी तरह से आई लाना है। मैं कोशिश करूँगा फिर से 0 लाने की, कहीं से और 0 आए, एक और 0 आया, एक और 1 आए। तो मैंने एक और ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ किया, मैंने लिया यहाँ पर ऑपरेशन लिया मैंने R2 इक्वल टू R2 को मैंने लिया -1/5, 5 हटाना है मुझे, R2। अब मुझे R2 चेंज करना है, देखिए ओनली बिल्कुल R2, R1 को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, R1 क्या है, 1 2 है, 1 2 लिख दिया मैंने। अब जब मैं 1/5 करूँगा तो यहाँ तो 0 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 0, और यहाँ 0 रहने के बाद में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा 1। सेम केसेस यहाँ इक्वल टू लगाऊंगा, यहाँ पर वही प्रोसेस यूज़ करूँगा, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मैट्रिक्स में वही। R1 को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, R1 बिल्कुल टच नहीं करूँगा मैं, 1 0। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो आप, तो ये आएगा आपका 1 1 2 2/5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा देखिए, -1/5। ये आपका एक और कैलकुलेशन हो गया। अब बचा आपका ओनली ये 2 हटाना है आपको कहीं से। आप यहाँ पर सोचना पड़ना, ये 2 कैसे हटेगा। देखिए अगर इसमें मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 - 2 0 हो जाता है, यहाँ 0 लाना है। तो मैंने ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ कर लिया, मैंने लिख दिया R1 को मैंने ऑपरेशन में यूज़ कर लिया, और यूज़ कर दिया, मैं लिख दिया R1 - 2R2। देखिए साहब,
अब R1 चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है तो 1, R1 माइनस 2 R2, 2 माइनस 2 0 0, और ये 0 है, ये 1 है, ये बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर मैट्रिक्स चल गया। वही काम मुझे यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ मैं ए नहीं लगा रहा, ए लिखता रहूँगा, यहाँ भी मैं ए लिखता रहूँगा। यही काम मुझे यहाँ करना है। वही काम मैंने यहाँ पर ये वर्क यहाँ किया, ये वर्क मैंने यहाँ किया। यहाँ पर आपका आ गया, आपका ये आ गया 1/5। आप देखिएगा यहाँ आ गया आपका 2/5। यहाँ आपका कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है 2/5 -2/5, सॉरी -2/5। और यहाँ पर क्या लिखा था आपका -1/5, -1/5। ये -2 नहीं है, 2/5 है, ओनली 2/5 है, 2/5। यहाँ -1/5। तो फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो ये देखिए ए। ये चीज़ जो थी, मैंने कहा था ये चीज़ जो थी वो आई बन जानी चाहिए, आई बन गई। तो फाइनली आपका ए इनवर्स जो आ गया वो आपका आ गया। फाइनली ए इनवर्स का आंसर आपका आ गया वो आपका 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। ये मेथड होगी आपकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ओके, इक्वल टू यहाँ पर लगा देता हूँ, इक्वल टू ए इनवर्स। ये आपकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो गई। पेज थोड़ा सा कंजेस्टेड था, आप जब क्लियर बेस पे करोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आपका ये पार्ट था, देखिएगा, फिर ये ऑपरेशन था। फर्स्ट ऑपरेशन आपका ये वाला यूज़ किया था मैंने, यहाँ ध्यान रखिए आप। सेकंड ऑपरेशन मैंने यहाँ यूज़ किया था, ध्यान रखिए आप। थर्ड ऑपरेशन मैंने ये यूज़ किया था, और थर्ड ऑपरेशन यूज़ करते ही हमारा यहाँ पर आई बन गया था। मतलब मैंने कहा था ना आपको कि ए इक्वल टू आई ए लेना है और इस ए को आई बना देना है। ए को आई बना दिया, ए इनवर्स फाइंड हो गया, सिंपल वे। नाउ सेम क्वेश्चन में आपको, उसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करके दिखा रहा हूँ। आप कहोगे कॉलम ऑपरेशन से करके नहीं बताया, होता है कैसे है। वही बात, ए इक्वल टू आई ए इक्वल टू आई ए। अब कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है मुझे। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 यहाँ दिया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अगले एलिमेंट्स के बारे में बात करने हैं। अब मुझे सोचना है कौन सा ऑपरेशन लगा दूँ मैं। तो सपोज़ करो मैंने आपका ऑपरेशन यूज़ किया, तो मैंने लिख दिया आपका ऑपरेशन में C2 को मैंने सपोज चेंज किया, C2 को मैंने चेंज किया, लिखा C2 -2C1। C2 चेंज हो रहा है, ओनली C2 कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये दोनों कॉलम है, याद रखना। यहाँ C2 चेंज होगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा। ये हो गया 1 2 0 -5, बस। यहाँ भी चेंज होगा भाई, यहाँ भी चेंज होगा। जब यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? C2 C1 को लिख दो वैसे कि वैसा, 1 0, हाथ मत लगाओ, सीधे सीधे लिख दिया करो। यहाँ चेंज कर दो, यहाँ हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 1। ये पहला ऑपरेशन हो गया आपका यूज़। अब मैंने आपको ऑपरेशन यूज़ किया, मैं -5 हटाना है भाई, ये -5 बड़ा टेंशन दे रहा है। इसको हटाने के लिए क्या किया मैंने किया आपको C2 को मैंने क्या किया -1/5 और लिख दिया C2। ठीक, ऑपरेशन यूज़ किया मैंने उसको, बिल्कुल सेम कॉलम का ऑपरेशन यूज़ किया। C2 को चेंज करना है, C1 को हाथ नहीं लगाना है। C1 वैसे की वैसे रहा, कॉलम मतलब जब वर्टिकल जानते हैं 1 2 रहा। यहाँ पर हो गया 0 और -5 से 5 कटा तो यहाँ बन गया 1 और इक्वल टू में ये ऑपरेशन यहाँ भी करना पड़ेगा, चूँकि नेचुरल है, दोनों तरफ दोनों साइड करना पड़ता है। यहाँ ए साथ में चल रहा है, ये ऑपरेशन यहाँ भी यूज़ किया मैंने, बिल्कुल वैसा ही। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन यूज़ करूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, ये आपका 1 है, C2 चेंज हो रहा है, C2 ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर आपका 1 के बाद एक और 0 हो गया। यहाँ पर आपका यहाँ 2/5 हो गया, यहाँ -1/5 हो गया। और ए साइड में चल रहा है,
अब हमें प्रॉब्लम क्या है, इस 2 से प्रॉब्लम है मुझे, इस 2 से। ये 2 का घटेगा यदि मैं इस वाले कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, ये 2 यहाँ की जाए, 2 की जाए यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन यूज़ किया C1 इक्वल टू C1 माइनस 2C2। अब देखिए आप ऑपरेशन, आपको सिंपल ऑपरेशन दिख रहा है यहाँ पर, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्या चेंज हो रहा है, C1 कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 में ये तो 1 ही रहा, आपको दिख रहा है। यहाँ क्या हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, यहाँ पर 0 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 0 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इक्वल टू मैंने लिया, ऑपरेशन फिर से यूज़ किया, मैट्रिक्स लिया, एक और मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पर फॉर्म किया। C1 चेंज करना है साहब, C1 कॉलम 1 चेंज करना है, कॉलम 1 यहाँ आ गया 1/5, यहाँ आ गया आपका 2/5, और अगला वाला कॉलम चेंज है ही नहीं है, C2 सेम है, तो यहाँ पर जो लिखा था वही लिखा है, वो लिखा है 2/5, और यहाँ लिखा है -1/5, -1/5। और A देखिए यहाँ पर आ चुका, यही काम मुझे करना था। तो फाइनली आपका A इन्वर्स जो हो गया, फाइनली आपका A इन्वर्स जो आ गया, वो आपका आंसर ही आ गया A इन्वर्स का, जो सामने लिखा हुआ है आपके, क्या कि 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने आपके लिए, क्योंकि पूरा पेज नहीं था, एक लाइन ड्रॉ है। ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन था, ठीक है, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये आपका फाइनली इन्वर्स आ गया। चलिए अब मैं आपको एक 3×3 का इन्वर्स निकाला ही बताता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप ओनली 2 का निकाला है, 3 का थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा इसमें कई कंबाइन ऑपरेशन यूज़ हो जाते हैं। मैं आपसे सिखाने की कोशिश करूँगी 2 तरह से कंबाइन ऑपरेशन किस तरह से होते हैं। देखिए पहली स्टेप जानते हैं, A = AI। आइए सिंपल सी बात शुरू की यहाँ से हमने, वही वाली बात। A हम जानते हैं 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1 इक्वल टू I हम जानते हैं, क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ये होगा आपका पहला हो गया। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन कौन सा यूज़ करें। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 दिया हुआ है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। हाँ 1 दिया है तो 0 नहीं है। अब मैंने अप्लाई किया, सपोज करो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, R2 को मैंने कर दिया R2 + R1, R2 को मैंने R2 + R1 कर दिया। तो जब मैंने ऐसा किया तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, R2 चेंज हो रही है, R1 तो बिल्कुल वही लिख दो, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 2 -2। R2 चेंज हो रही है तो R2 हो गया 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 -2 1। ये चेंज उस वाले साइड भी होगा, तो जब ये चेंज साइड में भी किया हमने, तो देखिए R2 में चेंज है, R1 में चेंज नहीं है। 1 0 0 यहाँ आएगा 1 1, आपका 0 हो गया, ये होगा आपका 0 0 1 हो गया आपका, और यहाँ पर आपका लग गया A। ये आपकी पहली स्टेप हो गई, मैंने आपकी स्टेप बता दिया आपको, यहाँ आपने 2 0 ला दिए, हमारा थोड़ा वर्क खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम आगे वाले काम पे आते हैं। आगे मैंने अप्लाइंग किया, सपोज करो अब मुझे ये 5 2 हटाना है, कुछ ना कुछ हटाना है, तो मैंने अप्लाई किया आपको, सपोज करो R2 को मैंने हटाने की कोशिश की, तो फिर मैंने लिखा आपको कि R2 को ही लिया मैंने, आपका ऑपरेशन लिया R2 + 2R3, ये मैंने ऑपरेशन लिया R2 के लिए। R1 को चेंज मत करना, R1 छोड़ दो, 1 2 -2 लिख दो, बिल्कुल। R2 को चेंज करना है, ये हो गया 0 1 0, यहाँ R3 को कोई चेंज नहीं करना है, 0 -2 1, बंद कर दिया मैट्रिक्स के अंदर, ख़त्म। इक्वल टू वही काम यहाँ करना है,
R2 पर करना है, R2 को R1 को हाथ नहीं लगाना है। 1 0 0, यहाँ आ गया 1 1 2, यहाँ हो गया आपका 0 0 और ये भी 0 हो गया आपका। ये आपका आ गया A। ये आपका इतना ऑपरेशन यूज हो गया। आप थोड़ा साइड देख लीजिए, यहाँ पर R3 पर भी ऑपरेशन ले लिया। तो R3 को मैंने ले लिया, R3 है ये, बड़े आराम से समझिए, R3 लिखा हुआ है। R3 पर मैंने ऑपरेशन ले लिया, उसको लिख दिया मैंने आपको, थोड़ा नीचे चलाया, कोई दिक्कत नहीं है। R3 प्लस 2R2, ऐसा भी कर सकते हैं हम। R1 और R3 दोनों को चेंज कर सकते हैं हम। जब इस तरह से हमने चेंज किया तो R1 चेंज हो रही है। R1 यहाँ से देखिएगा, इस वाले स्टेप से इसके बाद की स्टेप यहाँ आएगी, इसके बाद की स्टेप की यहाँ आएगी। अब जब मैंने चेंज किया तो ये हो गया आपका 1 0 -2 0 1 0 0 0 1। तो सेम रहा वैसा कि वैसा। अब इसको मैंने ब्लॉक किया। अब यही ऑपरेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस जगह पर, इस पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यहाँ कर रहा हूँ मैं ऑपरेशन। R1 और R3 को चेंज कर रहा हूँ, R1 और R3 को चेंज कर रहा हूँ। R2 सेम रह रही है, R1 और R3 दोनों पे ऑपरेशन हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कम्बाइन ऑपरेशन हो रहा है, बात ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये ऑपरेशन जब मैंने किया आपको, तो यहाँ पर तो आपका आ गया -1, यहाँ -2, यहाँ -4 हो गया। ये R2 तो सेम है, कोई बात नहीं, 1 1 2 ये सेम है। यहाँ ऑपरेशन यूज़ किया तो ये आपका हो गया, ये आपका होगा, यहाँ पर आएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 1, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे हम साथ में A। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ ये -2 रह गया, -2। इसको हमें कहीं से ज़ीरो करना है, ये -2, यानी एक ऑपरेशन और यूज़ करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से, ठीक। तो इसको ऑपरेशन यूज, -2 को हटाने के लिए हमने ऑपरेशन यूज़ किया। हमने लिख दिया यहाँ पर R1 को लिख दिया R1 प्लस 2R3। अब R1 चेंज होगी, ओनली R1 चेंज हो रही है, ओनली R1। तो क्या हो गई, R1 क्या बन गई, 1 0 0, और बाकी तो चीज़ें चेंज है ही नहीं है। R2 वैसे की वैसी रखी है, R3 वैसे की वैसी रखी है। मैट्रिक्स लगा दिया, ओवर कर दिया मैट्रिक्स को, इक्वल टू लिया। अब देखिए R1 चेंज होगा, ओनली R1 चेंज हो रहा है, R1 चेंज होगा। R1 को जब मैंने R1 प्लस 2R3 किया तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आ गया, ये बन गया आपका 3, और यहाँ आपका आ गया 2, और यहाँ आपका आ गया 6, और बाकी की वैल्यू चेंज नहीं है। तो 1 1 2, ये हो गया 2 2 5, और यहाँ पे आ गया आपका A। तो जो हमारा काम था वो हो गया, वही A = IA में यहाँ पर I बनाना था, ये I बन गया, ये A है, यानी कि A 1 फाइनल आपका आंसर आ गया A 1 आप लिख सकते हैं आंसर में 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये आपका 3 वाला मैट्रिक्स भी हो गया रो ऑपरेशन से। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा अलग आता है, कभी एक सा नहीं आता है। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी तभी आप कर सकते हैं इसको। इसलिए इस टॉपिक को करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप करेंगे। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, बस लास्ट में एक बात कहूँगा आपसे, मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल से डिटरमिनेंट शुरू होगा। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।